अपने को छोटे घेरे में से निकालकर बड़ा 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 और बड़े से सबसे बड़ा जो है उससे एक है। और उपासना की और धर्म की जो प्रणाली है मजहबी, वो जरा अपने को छोटा छोटा करके जाने से वो ऐसे सोचेंगे कि मनुष्यों में हिंदू सबसे बड़ा है और हिंदुओं में वैष्णव सबसे बड़ा है और वैष्णव में अपने संप्रदाय का वैष्णव सबसे बड़ा है। वैष्णव में तो 1000 संप्रदाय होता है ना, अपने संप्रदाय में भी अपन कई गुरु हैं तो उनमें हमारा गुरु सबसे बड़ा है और उसमें जो हमको बताया सो सबसे बड़ा है। माने बड़प्पन के घेरे को छोटा करते 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 आके वो जो अणु जीव है और उसके सामने जैसा ईश्वर है उसमें प्रतिष्ठित होता है। तो वेदांत की प्रणाली में और उपासकों की मजहबी प्रणाली में थोड़ा फर्क होता है। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो वेदांत उपासकों की या धर्मात्माओं की किसी भी मजहबी प्रणाली का विरोधी नहीं है। ईसाई भी थी, मुसलमान भी थी, हिंदू भी थी, उनमें शैव भी, वैष्णव भी, शाक्त भी, सब अपनी अपनी जगह पर जो उपासना करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो मानते हैं कि इस उपासना से आगे और कुछ है ही नहीं, वेदांत का कहना है कि वो ठीक नहीं है। उनकी साधना बिल्कुल ठीक, वो माला फेरते हैं तो ठीक, वो ध्यान करते हैं तो ठीक, वो गुरु बनाते हैं तो ठीक, वो अपने संप्रदाय का आचार विचार पालन करते हैं तो ठीक, एकादशी व्रत रहते हैं तो बहुत बढ़िया। एकादशी व्रत तो शैव, शाक्त, वैष्णव सब हिंदुओं के अंतर्गत जितने मजहब हैं सब मानते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि जितना हम मानते हैं उससे आगे और कुछ है ही नहीं, तो वहां वे वेदांत की अनंतता का, अखंडता का विरोध करने लगते हैं। वेदांत तो एक सार्वदेशिक दृष्टि का परिणाम है, एक सार्वकालिक दृष्टि का परिणाम है, एक सार्वभौम दृष्टि का परिणाम है। वो तो बिल्कुल अनंत से एक है। उसकी तुलना में कोई मजहब नहीं है, न हिंदू, न ईसाई, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध। वो तो एक सत्य, एक परमार्थ वस्तु जिसमें मैं और तुम का कोई भेद नहीं, यह और वह का कोई भेद नहीं, जीव और ईश्वर तक का भेद जिसमें नहीं है, उसमें मजहबी भेदों के लिए तो कोई जगह कहां से होगी। हमारा जो मन है उसमें लय और विक्षेप की प्रधानता है। ये जैसे बैठे बैठे सो जाता है ना, तो ये लय की प्रधानता है। और
बैठे बैठे कहीं घूमने लगता है तो ये विक्षेप की प्रधानता है। तो ये लय और विक्षेप, इन दोनों दोषों से जब तक मन को बचाओगे नहीं, तब तक ब्रह्म विषयक विचार, ईश्वर विषयक विचार का उदय नहीं होगा। देखो, तुम्हारे घर में सालग्राम की मूर्ति है या तुम्हारे घर में नर्मदेश्वर की मूर्ति है, ये दोनों एक तरीके हैं। हम लोग तो एक तो स्मार्त संस्कार ज्यादा है और दूसरे वेदांती संस्कार है, तो दोनों को मिला के अपने मन में ये बात बैठती है। अब आपको यदि आपका मन बारंबार लीन हो जाता है तो सालग्राम या नर्मदेश्वर का ध्यान नहीं, आपको नारायण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का, राम का, जिसमें आंख, नाक, है ना, मुकुट, बाहु, हस्त, मुस्कान, चितवन जिसमें है, ऐसी चीज का ध्यान करना चाहिए यदि आपके मन में लय होता है, बोला। और यदि आपके मन में विक्षेप ज्यादा होता है, लय नहीं होता है, तो आपको सालग्राम और नर्मदेश्वर का ध्यान करना चाहिए। देखो, ये भी धर्मशास्त्र की बात आपको सुना दी। अब धर्मशास्त्र वाली कोठरी खुल गई है तो वो जल्दी बंद नहीं होती है। तो आप किसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? सालग्राम की वो जो बटिया है, जो गोली है, वैसे उसको ईश्वर मान करके रोज तुलसी चढ़ा लेना, उसकी पूजा कर लेना, और इससे जो पुण्य की उत्पत्ति होगी, इससे जो ईश्वर प्रसन्न होगा, उसमें संतुष्ट हो लेना, ये भी कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है। ऐसा भी बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन जिसको इस पूजा में या सालग्राम घर में है, इतने से हमारा कल्याण हो गया, ये संतोष न हो, उसको विचार की भी आवश्यकता पड़ती है। लय का प्रतीक है सालग्राम और नर्मदेश्वर, ये दोनों बीज रूप में हो। सालग्राम जो है ये बीज रूप है, बीज है, बीज बिंदु है, समझो, बीज बिंदु। और लिंग जो है नर्मदेश्वर, वो जैसे अंकुरोन्मुख लिंग है, अंकुरोन्मुख बीज है। वो गोलपना जो है, ये तो बीज की स्वरूप स्थिति है, और उसकी जो लंबाई है वो अंकुरोन्मुखता है। तो इसी से सब संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में चतुर्भुज शिव मूर्ति का ध्यान करने की अपेक्षा नर्मदेश्वर शिवलिंग को श्रेष्ठ मानते हैं, ज्योतिर्लिंग को उससे भी श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वहां आकार जो है वो नहीं है, आकार रहित लिंग का ध्यान करना है। और संपूर्ण वैष्णव संप्रदाय में चतुर्भुज नारायण के ध्यान की अपेक्षा सालग्राम का महात्म्य अधिक मानते हैं। भले चतुर्भुज मूर्ति की पूजा हो, लेकिन सालग्राम वहां जरूर रहने चाहिए, चाहे बालाजी होए, चाहे श्रीरंग जी होए, चाहे कांजीवरम होवे, है ना। चतुर्भुज मूर्ति के साथ साथ भी सालग्राम का होना अत्यंत आवश्यक है। सालग्राम का महत्व बहुत अधिक मानते हैं। तो देखो, ये बात स्पष्ट है कि यहाँ साकार और निराकार, हस्त पादादि वाली मूर्ति और हस्त पादादि रहित मूर्ति। तो यदि मन में लय ज्यादा हो तो हस्त पादादि युक्त मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, और यदि लय न हो, विक्षेप ज्यादा हो, तो हस्त पादादि रहित जो सालग्राम आदि की मूर्ति है उसका ध्यान करना चाहिए। अब ये वेदांती लोग
दो प्रक्रिया मानते हैं। हमारे तो सब एक ही है। जैसे आपको मैं जो धर्मशास्त्र की बात सुना रहा हूं, ये वेदांत से बिल्कुल समन्वित है। शांति लोग दो स्थिति मानते हैं। एक तो पहले ही तुम्हें ये बोध हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, पहली चोट हूं। ये बात आपको कई दिन सुना चुका हूं कि आप यदि ये जानते हैं कि मैं अविनाशी हूं तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अविनाशी सत्य हूं। यदि आप ये जानते हैं कि मैं परिपूर्ण चित्त हूं तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। यदि आप जानते हैं कि मैं परमानंद स्वरूप हूं तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। यदि आप ये जानते हैं कि मैं मुक्त हूं तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ये सत चेत आनंद मुक्त यदि आप जानते हैं मैं शुद्ध हूं, असंग हूं तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान होने के लिए देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित आत्म चैतन्य ही अद्वितीय ब्रह्म है इत्याकारक वृत्ति उदय होकर के भ्रांति की निवृत्ति हो जानी चाहिए। अविद्या की निवृत्ति हुए बिना वेदांत को वेदांत नहीं मानते हैं। वेदांत की मुख्य बात यह है कि अविद्या की निवृत्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए वेदांत ये कहता है कि आप जहां बैठे हैं वहां से चलिए। तो आपको एक दिन जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुनाई, एक दिन आपको अन्नमय प्राणमय आदि वो सुनाया। कैसे विवेक करते हुए अपने को साक्षी पर्यंत ले जाना, और साक्षी पर्यंत ले जाना ये तो साधना से हो सकता है, योग युक्ति से हो सकता है, अभ्यास से हो सकता है ना, और युक्ति से स्वतंत्र विचार से हो सकता है। परंतु साक्षी को ब्रह्म जानने की सिवाय वेदांत के और दूसरी कोई युक्ति नहीं है। ब्रह्मात्मबोध इसको बोलते हैं। तो ये देखो शरीर है, स्थूल शरीर, ये कहां से किस चीज से बना है और किसमें इसका लय होगा। तो विचार करोगे तो पंचभूत में ये शरीर की शक्ल बनी है और पंचभूत में ही ये टूट करके लीन होगी। लेकिन इसका जो साक्षी है वो न पंचभूत से बना है न पंचभूत में लीन होता है, क्योंकि वो तो इससे अलग है। तो एक बार इसी बात पर विचार करो कि पांचों विषय तो अलग अलग दिखते हैं। हमारे अनुभव की प्रणाली ये है कि ये इंद्रियां तो अलग अलग विषय को देखती हैं। नाक केवल गंध ही सूंघती है, स्वाद नहीं देती, और जिह्वा केवल स्वाद ही देती है, गंध नहीं सूंघती, और आंख केवल देखती है, गंध नहीं देखती, और त्वचा केवल स्पर्श ही बताती है, रंग नहीं बताती। रंग है, इसका रंग आंख बता रही है, जो गंध है वो हमारी नाक बता रही है, और इसमें जो स्वाद है उसको हमारी जीभ बताती है। इसमें आवाज भी है, क्योंकि ये घटता बढ़ता है, सूखता है, फूलता है। तो जो चीज सूखेगी और घटेगी वो बिना आवाज के हो नहीं सकती। तो सेव में तो पांचों चीज है, लेकिन हमारी इंद्रियां एक एक बताते हैं, और उसके बाद हमारा मन जो है वो पांचों को एक साथ ग्रहण करता है। समूचा सेवई हमारे मन में कल्पित हो जाता है। कल्पनात्मक सेव जो मन में होता है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की समष्टि गोलाकार और रंगीन होता है मन में सेव।
तो अब ये बात निकली कि विषय में तो पांचों हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इंद्रिय में एक एक है, और मन में पांचों हैं। तो मन और इंद्रिय ज्ञानात्मक हैं, सेव द्रव्यात्मक है। द्रव्यात्मक में जब पांचों हैं तो इनमें पंचभूत होना चाहिए इसमें, और इंद्रियों में एक एक है तो इंद्रियों में एक एक होना चाहिए, क्योंकि एक इंद्रिय एक ही विषय को ग्रहण कर सकती है, इसलिए एक होना चाहिए। तो अब ये नतीजा इसका निकला कि पंचीकृत पंच महाभूत से तो सेव बना है, और अपंचीकृत पंच महाभूत से हमारी इंद्रियां बनी है। ये वेदांत की प्रक्रिया ये समझने लायक हो गई, क्योंकि ज्ञानात्मक इंद्रियों में केवल एक एक है और विषय में पांचों हैं। तो विषय में पांचों जो हैं वो जड़ हैं, स्थूल हैं। इसलिए जो तामस अंश है, पंचभूत का जो तामस अंश है और पंचीकृत है, एक में एक मिला हुआ है, और वो पंचीकृत कैसा होता है कि 8 आना पृथ्वी और 2 आना जल और 2 आना अग्नि और 2 आना वायु और 2 आना आकाश, इसका नाम पृथ्वी होता है ना। 8 आना जल और 2 आना पृथ्वी और 2 आना वायु आदि, इसका नाम जल होता है। ये तो पांचों महाभूत जो हैं ये आधा स्वयं और 2-2 आने 4-4 इस तरह बने हुए हैं, और इंद्रियां जो हैं वो एक एक की प्रधानता से हैं, और ये सात्विक हैं क्योंकि इनको ज्ञान होता है, और जो तामस अंश से हैं उनको ज्ञान नहीं होता, और क्रिया अंश जो है ये राजस है। अब प्रश्न ये हुआ कि आंख में केवल रूप तन्मात्रा है, कान में केवल शब्द तन्मात्रा है, त्वचा में केवल स्पर्श तन्मात्रा है, जिह्वा में रस तन्मात्रा है, नासिका में गंध तन्मात्रा है, और ये एक एक विषय को देखने में समर्थ है। लेकिन मन तो पांचों को जानता है, तो मन में पांचों होना चाहिए। बोले कि मन में है तो पांचों के साथ युक्त तन्मात्रा से मन बना हुआ है, लेकिन वो पांचों मन में अलग अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रहते। ये कैसे मालूम हुआ? तो ये ऐसे मालूम हुआ कि मन में जब एक चीज आती है तब दूसरी नहीं आती, जब दूसरी होती है तो तीसरी नहीं होती। मन एक समय एक ही वस्तु को ग्रहण करता है, चाहे तो वो नेत्र द्वारा रूप को ग्रहण करे और चाहे नेत्र के बिना रूप की कल्पना करे, परंतु मन में एक ही चीज रहेगी, सब की सब एक साथ नहीं रहेगी। तो चाहे वो नासिका के द्वारा गंध को ग्रहण करे अथवा बिना नासिका के गंध की कल्पना करे, परंतु जो कल्पना या जो ज्ञान मन में होगा वो एक साथ एक ही रहेगा, दो ज्ञान नहीं रहेंगे। इसका अभिप्राय ये हुआ कि मन भी अपंचीकृत पंचभूत की सात्विक तन्मात्रा से बना हुआ है, और ये शरीर और ये घड़ी और ये सेव और ये स्थूल संसार पंचीकृत पंचभूत से बना हुआ है। ये तामस है, क्रिया राजस है, और नारायण ये ज्ञान इंद्रियां और मन ये जो है ये सात्विक तन्मात्रा से, सात्विक अंश से, पंचभूतों की तन्मात्रा के सात्विक अंश से बने हुए हैं। राजसांश क्रिया में हेतु है, सांस द्रव्य में हेतु है। तो अब ये विचार करके क्या करना कि ये जो द्रव्यांश है न शरीर का, इसको पंचभूत से मिला देना। तो बिना पंच महाभूत के शरीर में न मिट्टी है, न पानी है, न आग है, न हवा है, न आकाश है। तो मत देखो, पंचभूत मात्र को देखो। और पंचभूत में तो बिना पानी के मिट्टी नहीं हो सकती। आप विचार करके देख लो, यदि स्नेह नहीं हो तो कण नहीं होगा। तो
तो पानी के सिवाय मिट्टी कुछ नहीं है, केवल जल ही जल है। और तेजस के सिवाय जल और कुछ नहीं है। तेजस का द्रवी भाव ही जल है। अच्छा जी। और बिना गति के, वायु के बिना तेजस नहीं है, और बिना आकाश के वायु नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूं, पृथ्वी हूं, पृथ्वी नहीं हूं, जल हूं। इसका अर्थ क्यों समझो, पृथ्वी गया मिट्टी में, और मिट्टी पानी में, और पानी आग में। हमको एक महात्मा ने बताया था कि केवल ये धारणा की जाए कि जल ही जल है, तो पृथ्वी नहीं, नगर नहीं, वृक्ष नहीं, लता नहीं, पहाड़ नहीं, आहा बस आनंद ही आनंद, और लहरा रहा है जल। अपने आप में जल ही जल लहरा रहा है। न पृथ्वी है, न पर्वत है, न वृक्ष है, न वन है, न मकान है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न स्त्री है, न पुरुष है, जल ही जल है। जल लय हो जाता है अग्नि में, और अग्नि लय हो जाता है वायु में, और वायु आकाश में। अब इसको फिर तीन गति करके तामस अहंकार में, और फिर राजस अहंकार में, और फिर सात्विक अहंकार में देवता, अंतःकरण, मन, इंद्रिय, द्रव्य, पंचभूत सबको अहंकार में लीन कर लिया। ये अहंकार वैसी स्थिति है जैसी नींद से जब जागते हैं नींद से। तो ये तो पता चलता नहीं कि मैं कौन हूं, है ना। पहली स्थिति ये होती है नींद से उठने के बाद कि होश तो आ जाता है, परंतु मैं कौन हूं ये मालूम नहीं पड़ता है। और बाद में मैं कौन हूं, कहाँ हूं ये मालूम पड़ता है। मुंबई में कभी नींद टूट जाती है और मालूम पड़ता है कि हम वृंदावन में हैं, हम मोटर का भोंपू सुनाई पड़ा हो। हाँ, तो कल ही मैंने दादा से कहा कि दादा फाटक खुलवा दो, कोई मोटर खड़ी है फाटक पर। तो अरे नारायण देखो कोई भोंपू हो जा रहा। तो फिर ख्याल आया कि ये तो बम्बई है, ये तो वृंदावन नहीं है, यहाँ फाटक खुलवाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो अहंकार है, ये पंच महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन और देवता, इन सबके लय का स्थान है अहंकार। और जब अहम का विभाग नहीं रहेगा और द्रव्यों का भी विभाग नहीं रहेगा, देवता, मन, इंद्रिय, द्रव्य, ये सब विभाग नहीं रहा, तो वो अहम जो होता है ना अहंकार, वो अहंकार व्यक्ति नहीं होता, समष्टि होता है। क्योंकि पहले से ही शरीर का जो व्यक्तित्व है वो पंचभूत में मिलाया हुआ है। अब वो अहंकार कहाँ है? कि केवल बुद्धि में है। और बुद्धि कहाँ है? वो अज्ञान में है। सुसुप्ति में बुद्धि का लय हो जाता है। जिसमें लय होता है वो चीज उससे जुदा नहीं होती है। तो ठीक प्रकृति से, अव्यक्त से, अव्याकृत से, प्रधान से अथवा अज्ञान से बुद्धि का उदय होता है। बुद्धि में अहंकार का उदय होता है। अहंकार से फिर सारे विभाग जो हैं वो मालूम पड़ते हैं। इसलिए सबके मूल में अज्ञान है, और उस अज्ञान का मैं साक्षी, उस अज्ञान को जानने वाला, देखने वाला मैं हूं। तो जब इस तरह से आप अभ्यास करना प्रारंभ करें कि पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश जो है वो ये स्थूल आकाश जो है तामस अहंकार का कार्य, राजस अहंकार का कार्य, सात्विक अहंकार का कार्य, एक पूर्ण अहमता में लीन हुआ। तो उस समय आप अपने शरीर को न बनावें, अपनी परिच्छिन्नता को न बनावें, क्योंकि सारी परिच्छिन्नता तो पहले पंचभूत में ही समाप्त हो चुकी है। परिच्छिन्नता को न बनावें। और तो अहंकार
महत्तत्व में और महत्तत्व अज्ञान में और अज्ञान का साक्षी मैं, परंतु जागते रहना चाहिए। तो जागना क्यों? लय संबोधये चित्ताम विक्षिप्तम समये पुनः सकषायम विजानीयात् समप्राप्तम न चालेत। तो अब यदि लय हो जाए तो चित्त को जगाना, लय को परमार्थ नहीं समझना। कोई इतनी देर तक तो हमको कुछ भान नहीं हुआ, तो कुछ भान नहीं हुआ, एक तरह की आध्यात्मिक निद्रा आपको आई। निद्रा तो आध्यात्मिक ही होती है, निद्रा आधिभौतिक नहीं होती, निद्रा आधिभौतिक नहीं होती, निद्रा आधिदैविक भी नहीं होती। निद्रा तो आध्यात्मिक ही होती है, परंतु ये अभ्यास जन्य होने के कारण सात्विक निद्रा आपको आई। तो इसमें चित्त को लीन न होने दें, लीन हो जाएगा तो तामसिक निद्रा आ जाएगी। तो लय संबोधये चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः, यदि चित्त विक्षिप्त हो तो उसको शांत कर दो। और यदि कहीं राग द्वेष का संस्कार उदय हो तो उसको समझो कि राग आ गया, द्वेष आ गया, वो तो तत्व नहीं है ना। राग द्वेष तो केवल कल्पना है। और यदि चित्त सम और जागृत रहे तो उसको विचलित मत करो, ज्यों का त्यों रहने दो। यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंजनमनाभासम संपन्नम ब्रह्म तत्तदा। जब चित्त में लय न हो, निद्रा न आवे और विक्षेप न हो और किसी प्रकार का इंगन न हो और आभास न हो, चित्त अपने आप में भी स्वगत रूप से हिले नहीं और आनंद का आस्वादन न होवे, अनाभासम, उसमें अहम प्रतिबिंबित होकर के सुख रूप न मालूम पड़े, अनाभासम। नास्वादये सुखम तत्र निस्संग प्रज्ञा भवे निश्चरन निश्चल चित्तम एकीकुर्जा प्रयत्नतः। तो वहां सुख का आस्वादन न करे, शांत हो करके बैठ जाए। असंग बोले अब ये परमार्थ हो गया, तो बोले नहीं, ये परमार्थ नहीं हुआ। तो ये जो भान मात्र प्रपंच अथवा अभान मात्र प्रपंच है और इसका जो असंग साक्षी है, ये साक्षी अद्वितीय ब्रह्म है, ये जानना अभी बाकी है। तो ये कैसे जाना जाएगा? तो ये अभ्यास से जब चित्त अभिभूत हो गया और अपनी असंगता मुक्तता जागृत हो गई, तो इसी जिसमें भेद अभिभूत है, भेद दब गया है, ऐसे चित्त के लिए, और जहां असंगता मुक्तता जागृत हो गई है ना, उसको ब्रह्म माने अद्वितीय, जो अभान रूप बीज है जगत का, सो भी मिथ्या है। ये जानने के लिए बीज के अधिष्ठान की ब्रह्मता जानना आवश्यक है। बीज के प्रकाशक की ब्रह्मता, बीज के प्रकाशक की ब्रह्मता जानना आवश्यक है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं असंग हूँ, मैं मुक्त हूँ। ऐसा तो सब लोग अपने अपने अंतःकरण में सोच सकते हैं, लेकिन संपूर्ण अंतःकरणों के बीज अज्ञान का बाध हो मिटना जरूरी है। और अज्ञान कैसे मिटेगा? कि जब अपने को ब्रह्म रूप से जानेंगे। तो ब्रह्म रूप से कैसे जानेंगे? तो वहां किसी है ना, किसी की करामात काम नहीं दे सकती, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि ये संस्कार जन्य ज्ञान नहीं है। इसलिए वाक्य प्रमाण से उत्पन्न ये महावाक्य जन्य जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति है, वो परिच्छिन्नता का विध्वंस कर देती है और मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो विषय का परित्याग, विषय का लय करो, इंद्रियों का लय करो, मन का लय करो, वो अहंकार का लय करो, बुद्धि का लय करो और अज्ञान को मिटा दो और केवल एक ही रहो, केवल एक ही रहो।
वो एक जिसने सबको खा लिया, जिसमें खाना पीना है ही नहीं, तो उस एकाद में शयन करना, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादः, मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्नाद हूं, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदांती लोग इसको भी 2 नंबर की स्थिति मानते हैं। जो मैंने अभी आपको सुनाया इसको अपरमार्थदर्शी के लिए शंकराचार्य भगवान ने मांडुक्य कारिका की व्याख्या में इसको बताया कि ये अपदर्शी की स्थिति है। कौन सी? कि चित्त का लीन न होना, चित्त का विक्षेप न होना, चित्त में राग द्वेष का न होना, चित्त में समता होना, चित्त का निश्चल होना, चित्त का अनाभास होना, रसास्वाद भी न हो, ऐसी स्थिति चित्त की होना, ये क्या है? बोलिए अपरमार्थदर्शी ज्ञानी के लिए आवश्यक है। परमार्थदर्शी ज्ञानी के लिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो तब उसके लिए क्या? बोले भाई चित्त शुद्ध होए, अधिकारी होए और सदगुरु मारो तीर निकट जा पार। एक चोट में ये बोध हुआ कि मैं तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म मैं ही हूं। तब बाद में देखो परामर्श होगा क्या? कि जब मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चित है कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, तो मुझ में माया कहाँ? तो बिल्कुल नहीं है, तब मुझ में बुद्धि कहाँ? तो बुद्धि भी नहीं है, तब बुद्धि में भ्रांति कहाँ? जब मुझ में माया और अविद्या नाम की वस्तु नहीं है, तब मुझ में बुद्धि और भ्रांति है ना। वो बुद्धि जो है वो माया का कार्य है और भ्रांति अविद्या का कार्य है। माया के 2 विभाग हैं। वो त्वम पदार्थ के आश्रित हो करके अविद्या हो जाती है और तत् पदार्थ के आश्रित रह करके माया होती है। और माया की बेटी होती है बुद्धि, बुद्धि माया की बेटी है, और अविद्या की बेटी होती है भ्रांति। तो न मुझ में माया है न अविद्या और न मुझ में बुद्धि है न भ्रांति। तब अहम कहाँ से आया? अहम नहीं आया तो सात्विक अहम और राजस अहम और तामस अहम भेद कहाँ से होगा? और फिर इनके कार्य कहाँ से होंगे? तो तब बोले ये सब काहे के लिए वर्णन है शास्त्र में? कि ये तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा यहाँ निष्प्रपंच का प्रपंचन किया गया है। केवल जो अन्य है, मुझसे अन्य कोई वस्तु है, ये जो धारणा बुद्धि में बिना सोचे, बिना विचारे, बिना अपने आप को जाने, ये अध्यारोप भी नहीं है। और नेति के द्वारा जो अपवाद किया जाता है, वो नेति के द्वारा किया हुआ अपवाद भी नहीं है। अपवाद भी नहीं, अपवाद का भी अपवाद है और अध्यारोप का भी अपवाद है। अध्यारोप और अपवाद दोनों बाधित हैं अपने स्वरूप के ज्ञान में। अपने स्वरूप के ज्ञान में तो वेदांत की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत विलक्षण और अत्यंत निर्मल प्रक्रिया है। इसमें न द्वैत का रस है, न द्वैत की गंध है, न द्वैत की आकृति है, न द्वैत का स्पर्श है और न द्वैत सूचक शब्द है, न द्वैत की कल्पना है, न इसमें द्वैतात्मक अव्यक्त है, न द्वैतात्मक अव्याकृत है, न द्वैतात्मक अज्ञान है। ये जो वस्तु स्थिति है, ये जो वस्तु स्वरूप है, ये इसी के शोधन के लिए और इसी के बोधन के लिए ये वेदांत शास्त्र जो है वो प्रवृत्त होता है। मुख्य प्रश्न ये है कि यदि आप गोबर की गौरी अपने घर में बना के और सुपारी का गणेश बना करके और उसकी पूजा करके, है ना, या पाटे पर नवग्रह की स्थापना करके और उसकी पूजा करके, या पीपल के पेड़ में भूत भैरव की पूजा करके, वही यदि आप अपने को संतुष्ट मान लेते हैं कि बस हमको तो परमार्थ की प्राप्ति हो गई, तब तो कुछ कहना ही नहीं। क्योंकि जहाँ जिज्ञासा का ही उदय नहीं हुआ
उसके लिए परमार्थ के निरूपण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी कल्पना में संतुष्ट नहीं हैं, अपनी भावना में संतुष्ट नहीं हैं, यदि आप अपनी कल्पना में भ्रांति का, अविद्या का अंश देखते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि हम उसको नहीं समझते हैं, तो उस नासमझी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।